हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मॉर्निंग रूटीन भी स्टार्ट हो गई है। तो सुबह का टाइम है, 6:30 बज चुके हैं और आज जो है मेरा ब्लॉग ना थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। क्यों लेट स्टार्ट हो रहा है ये भी मैं बताऊँगी। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। और दिन है आज मंगलवार का, तारीख हो गई है 23 अप्रैल। सुबह का टाइम है। मैंने किचन साफ़ किया, उसके बाद गैस पे रख दिया है चाय। तो चाय मैंने रख दिया है क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। इतने थके हैं और इतनी आलस आ रहा है, नींद आ रहा है। तो जैसे तैसे बच्चों को स्कूल भेजना है, जिस कारण उठना पड़ा। नहीं तो आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि कल हम चले गए थे कहीं, जो है हम लोगों का जो है प्रोग्राम था, मतलब किसी के यहाँ प्रोग्राम था तो उन्होंने बुलाया था, वहीं पे चले गए थे। रात में लेट आए तो उधर ही 12 बज गए थे। उसके बाद जो है घर पे आप लोगों को पता ही है ढेर सारे काम होते हैं, बच्चों को सुलाना, हर एक चीज़ देखना। तो उसमें जो है 1-1:30 बज गया था और इतनी नींद आ रही थी क्योंकि कल मैं सुबह जो है 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद जो है कंटिन्यू काम में लगी थी। तो जो है बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला था। तो जो है आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत नींद आ रही है। फिर भी अपने आप को किसी तरह एक्टिव किया। तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा नींद कम हो जाएगा क्योंकि बार बार नींद ही लग रहा था। यहाँ पर मैंने एप्पल निकाल लिया है बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। और कल ना हम लोग इतने बिज़ी थे कि हमें याद ही नहीं था कि आटा नहीं है। तो इस टाइम पे जब मैंने सोचा कि बच्चों का टिफ़िन बना लेते हैं तो जो है आटा था ही नहीं। तो फिर मैंने डैडी को भेजा है ब्रेड लाने के लिए और डैडी ब्रेड ले आते हैं। उसके बाद जो है मैं उनको ब्रेड बटर दे दूँगी। यहाँ पे मैंने बोतल में पानी रख दिया था फ्रिज में लगा के, क्योंकि कल ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है पानी ठंडा करके और दोनों में मिक्स करके जो है कर दे देंगे बच्चों को, क्योंकि अब जो है जो पानी होता है फ़िल्टर का वो ना थोड़ा सा गर्म आने लगा है, तो फ्रिज में लगाना ही पड़ेगा। तो पहले एप्पल को धो लेते हैं, उसके बाद काट के इनके टिफ़िन रेडी कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने एप्पल रख दिया है और 2-2 पीस इसमें ब्रेड रख दिए हैं बटर लगा के अच्छे से गर्म करके। तो बस इनकी टिफ़िन रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं बच्चों को रेडी करने के लिए। उससे पहले जो मेरा चाय रखा हुआ है तो इनकी टिफ़िन रखेंगे पहले बैग में, उसके बाद जो है चाय वाय पी लेंगे। क्योंकि जैसे तैसे मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया है कि टिफ़िन रेडी हो जाए। क्योंकि चाय ना मैं बहुत तसल्ली से पीती हूँ। मुझे जो है ऐसे जल्दी जल्दी में चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले तो आदत थी जैसे तैसे चाय पी लेती थी, काम में लगी होती थी। पर ना अब चाय दिल करता है कि बैठ के आराम से पीऊँ। तो अब खड़े खड़े बिल्कुल भी चाय नहीं पी पाती हूँ। और यहाँ पे कितनी तेज़ आज हवा चल रही है। आज मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आधे में धूप निकला हुआ है, आधे में छाँव है। तो ऐसा पता नहीं कैसे मौसम बना हुआ है कि यहाँ पे सुबह ही धूप आ जाती थी, पर आज नहीं आई। आज यहाँ पे छाँव है और उस साइड में धूप है। तो मौसम ख़राब हो रहा है और थोड़ी देर बाद तो खूब ज़्यादा बारिश भी होने लगी थी, इसीलिए इस तरह से मौसम हो रहा था। तो उसके बाद दोस्तों बच्चों को जगाया, एक को मैंने रेडी कर दिया है, दूसरे को भी रेडी करना है। और इसको भी नींद आ रही है क्योंकि ना ये रात में जल्दी सोता नहीं है। कल तो ये वहाँ पे गया था, उसके बाद इसके फ्रेंड भी आ गए थे रात में, क्योंकि हमारे जो है आमने सामने ही रहते हैं, मतलब बगल में थोड़ा सा। तो वो भी आ गए थे, तो उनके साथ भी काफ़ी सारी बातें करते करते जो है ये भी बैठा हुआ था 12 बजे तक। तो ये रात में लेट सोया है, इस कारण इसकी भी आंखें नहीं खुल रही है। तो आज ये सोता रहा है और मैंने इसको यूनिफॉर्म पहना के रेडी कर दिया। दूसरा वाले को भी आलस चढ़ा हुआ है क्योंकि तभी मैं इन दोनों को टाइम से 8 बजे या 8:30 बजे तक सुला देती हूँ, ताकि ये आराम से ये वो सुबह के टाइम उठ जाए, इनको कोई दिक्कत ना हो। पर कभी कभी हो जाता है ना कि हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। और आज ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। इन दोनों को मैंने देखा है ऐसे आलस सवार है इनके ऊपर, तो इनको देख के मुझे भी आलस आने लगा। मेरा भी दिल कर रहा था कि इसी जो है दरी पे ही लेट जाऊं, मैं सो जाऊं। फिर मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला, क्योंकि आलसों के बीच में रह रह के ना मैं भी थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ। जब ऐसे बच्चे हो ना, उनको उठाओ तो वो गिरते हैं, इनको इतनी नींद आती है। लेकिन डेली ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हो ही जाता है। हर किसी का बॉडी का सिस्टम बदल जाता है। जब हम टाइम से आराम नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं करेंगे, हमारी नींद नहीं पूरी होगी, तो ऐसा तो जो है नॉर्मल है होना। तो इसको भी रेडी कर दिया है। अभी देखिए यहाँ भी सो रहा है ये, और मैं इसके पापा को जगाने लगी थी कि आप उठ के जाओ, बच्चों को छोड़ आओ। तो अब ये जाएंगे छोड़ने और ये चले गए हैं। उसके बाद जो है ये थोड़े से सामान थे
जो मुझे रखने थे बेड में, और ये तो कपड़े थे जो मशीन में डालने थे गंदे वाले, जो ये पहन के आए थे, और कुछ कपड़े घर के भी थे। तो आज मैं मशीन पे लगाऊंगी, पर मौसम इतना गंदा हो रहा है, मतलब गंदा भी नहीं है लेकिन बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, तो जिस कारण जो है कपड़े सूखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कपड़े धो तो लूँगी पर डालूँगी कहाँ, ये प्रॉब्लम है। तो उससे पहले मैं बेड खोलूँगी और बेड में ये सारा सामान डालूँगी, बैग वैग सब। तो ये भी काफ़ी दिन से पड़ा हुआ था बाहर, तो इन्होंने शॉप में ही पड़ा हुआ था, तो कहते कि इसको अंदर रख दो, तो इसको मैं अंदर रखूँगी। प्रेस हमने रात में किया था कपड़े वो भी, और बच्चों के यूनिफॉर्म जो फुल स्लिम वाले होते हैं उनको मैंने रख दिया था, दोबारा से मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि जो है यहाँ का ना मौसम ऐसे ही आधे मई तक ऐसे ही रहेगा, कभी बारिश होगी, कभी जो है ठंड होगी, कभी गर्मी होगी। कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी शाम के टाइम पे कि पूछो मत, और सुबह से ही मौसम चेंज हो गया, तो इसी में जो है इन्फेक्शन भी हो जाती है। कभी कच्चा पक्का मौसम होता है ना, तो तबीयत ख़राब होने की बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बिस्तर को मैंने झाड़ पोंछ के साफ़ कर दिया है, और ये भी खाली कर लेते हैं। तो इसमें जो है प्रसाद वगैरह भी है, जो वहाँ पे मेन मंदिर में जो इनका प्रसाद होता है पंचमेवा, तो वो ये प्रसाद मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि जब हम आरती में शामिल होते हैं, जो माता वैष्णो की आरती होती है, उस आरती में जब हम शामिल होते हैं तभी ये प्रसाद मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है इस तरह का प्रसाद। तो आज पहली बार मुझे ये प्रसाद नसीब हुआ है, और मैंने फिर इसको खोल के देखा कि इसमें क्या है, तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह थे, तो मैंने सबको दे दिया था एक एक पैकेट, और ख़ुद भी खा लिया था। और बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा लग रहा था ये प्रसाद खाने में कि क्या बताएं। तो ये प्रसाद मैंने रख दिया है साइड में। उसके बाद जो बैग भी मैंने खाली कर दिया है कपड़े धोने वाले, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने नहाया वगैरह था, तो गीले कपड़े थे, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी कपड़ों से। और फिर उसको मैं धुल दूँगी, जो है जब भी टाइम मिलेगा तो पहले खाना वगैरह बना लेंगे, उसके बाद ही कपड़े धुलूँगी। तब तक जो है यहाँ का जो भी काम है कर लेते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करने लगी हूँ। और ये जो है मेरे हस्बैंड लेके आए थे, कितने दिनों के बाद इन्होंने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है, और ये मंगलसूत्र है, तो उसको मैं पहन के देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको लेंथ में पहननी है या जहाँ तक धागा है उसको टाइट करके पहननी है, तो वही सब देख रही थी। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसको कैसे पहनते, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें ना कभी पहनी ही नहीं है। मैं कम ही ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में डेली रहती हूँ मैं, तो मुझे कहीं जल्दी आना जाना होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को तभी पहनते हैं जब हम कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में, या कोई फंक्शन वगैरह होता है। पर मैं तो जो है पूरी तरह से घर में ही बैठी हुई हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और घर में ये सब कौन रोज़ पहनता है, जो लोग रील्स वगैरह बनाते हैं वो पहन लेते हैं, पर मैं तो रील्स भी नहीं बना पाती हूँ, तो फिर मैं कैसे पहन सकती हूँ ये सारी चीज़ें। तो कभी जब जाऊँगी कहीं पे तो पहनूँगी, नहीं तो मेरा ऐसे रखा रहता है। कोई भी मैं सेट वगैरह ले लेती हूँ तो ऐसे 2-2 3-3 साल पड़े रहते हैं, फिर हार के मुझे किसी ना किसी को देना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ यूज़ में ही ना आए उसको कहाँ तक हम संभाले रहेंगे। तो झाड़ू वाड़ू लगाई था, बस मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है, और पैर दर्द हो रहा था तो इसलिए मैंने इसी पोछे से लगा लिया। उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट कर दी है बालकनी की क्लीनिंग, तो थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह डाल दिया है, और इसमें ऐसे रेम्बो मार के साफ़ कर देंगे। बस थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैं सोचा कि चलो लगे हाथ साफ़ कर ही लें, सफाई कर ही रहे हैं, क्योंकि ज़रा सा भी गंदा हो जाता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी आदत है ना, मैं हमेशा साफ़ सुथरा अपने घर को रखती हूँ, भले ही थोड़ी सी जगह है जैसे भी है, पर हमारी यूज़ में आती है, हमें यही सारी चीज़ें काम आती हैं, कुछ और काम नहीं आता है। तो इसलिए जहाँ पे हम रहते हैं हमेशा, तो उन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने से ज़्यादा बेटर रहता है। और यहाँ भी साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है बादल बादल हुआ पड़ा है, इतनी ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है लेकिन दिख नहीं रही है, क्योंकि पतली पतली बूंदें गिर रही हैं। और यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, तो बाहर भी सफाई कर दिया है, रूम में भी सफाई कर दिया है। नीचे जो है मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, आज मैंने नीचे भी सफाई नहीं की थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी इतना सब कुछ करने का। तो बस नीचे नहीं किया था, सिर्फ शॉप में कर दिया था, बाहर नहीं किया था, बाहर उन्होंने कर दिया है। और अब चलते हैं खाना पानी का कुछ तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़का वगैरह छील लिया है, इसको काट लेते हैं। दाल रख दिया है मैंने कुकर में, तो आज मैं चने की दाल बनाऊंगी। बहुत दिन हो गया था मैंने चने की दाल नहीं बनाया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो फिर मैंने चने की दाल बना ली। साथ में मैंने ये
जो बैगन लेके आई थी, इस बैगन को मैं फ्राई कर रही हूँ। बाद में इसमें आलू डालूँगी। आलू उबले हुए थे तो उसको मैंने सोचा कि काट के पीस करके बाद में इसको फ्राई करते हैं। और साथ में हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया है। तो दाल हमारी बन चुकी है, उतनी बनाई है जितनी खा के ख़त्म हो जाए। और साथ में आलू बैगन की सब्ज़ी है और चावल मैंने कुकर में रख दिया है। रोटी जो है बना लिया है, सब कुछ बन गया है, बस इनका टिफ़िन पैक करना है। तो यहाँ पे रोटी मैंने पैक करके रख दिया था। और फिर आटा भी आ गया था। आटा पहले ही आ गया था पर मैंने रखा नहीं था, अब जाके टाइम मिला है तो पहले मैंने गूंद के आटा बनाया, इनका टिफ़िन रेडी किया, क्योंकि टाइम से हस्बैंड को ड्यूटी भी भेजना होता है। कल भी ये नहीं गए थे, तो कल 1-1:30 बजे आए थे, तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं था। इस टाइम पे कौन ड्यूटी जाता है, तो इसलिए नहीं गए थे। आज भी इनका मन नहीं था, क्योंकि जो है इतनी चढ़ाई वहाँ पे चढ़नी पड़ती है कि बहुत ही ज़्यादा थकावट आ जाता है। और थकावट तो मुझे भी बहुत थी, पर मैंने जो है अपनी हिम्मत जुटा के और अपने सारे काम कर लिए, वो भी टाइम से, जैसे मैं हमेशा करती थी टाइम से, उसी टाइम से कर लिया है। तो मेरा यही मतलब है, मेरे काम ना हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि मैं जब एक बार स्टार्ट कर देती हूँ ना अपने कामों को, तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ। ये नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा इधर बैठी रहूँ फिर करूँ, बैठी रहूँ फिर करूँ। ऐसे करने से ना काम का सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। हमें जो भी काम करना है ना, पहले काम ख़त्म कर लें, फिर आराम से हमारे पास पूरा दिन पड़ा होता है। फिर बाकी चीज़ें हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, बैठ के बातें भी कर सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं। यहाँ पे मैंने हलवा गरम किया था, कल लेके आए थे, ये खोए वाला हलवा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। यानी कि जहाँ पे हम खाने गए थे हमारी मामी के यहाँ, तो वहीं से लेके आई थी, मैंने गरम किया, मुझे इतना टेस्टी लग रहा था। जो खोए वाला हलवा होता है मुझे वही हलवा टेस्टी लगता है, जो मूंग दाल का होता है। मुझे सूजी का हलवा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसको गर्म किया खूब अच्छे से और फिर खाया मज़े ले लेके। और अब मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई थी, मैंने खाना वगैरह खाया, दोपहर का हमारा लंच हो गया है। उसके बाद मैं आई हूँ कपड़े डालने के लिए। आधे कपड़े मैंने डाल दिए थे, आधे कपड़े बचे हुए थे, वो कपड़े मैंने नहीं डाले थे, क्योंकि पापा उस टाइम पे नहा रहे थे। तो जो है ऐसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि नहा रहा है तो कैमरा लेके वीडियो ही बनाते रहें, अपनी वीडियो के आगे किसी को समझे ही ना। तो मैंने सोचा पापा नहा लेंगे उसके बाद करूँगी।